आपका शरीर 5 भूतों के बिगैर नहीं रह सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आप पृथ्वी तत्व का सहयोग लिए बिना नहीं जी सकते, वायु लिए बिना नहीं जी सकते, अवकाश के बिना कैसे ठहर सकते, जल के बिना नहीं जी सकते, अग्नि तत्व के बिना नहीं जी सकते। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर कह दे कि सूर्य ठंडा हो गया, आप अपना टेम्परेचर मेंटेन करिए, वो कहने की ताकत भी नहीं रहेगी, वो पहले ही ढल जाएंगे। तो आप अग्नि तत्व से जुड़े बिना नहीं रह सकते। क्या बात है, ठीक है। जैसे इन 5 भूतों में से एक भूत के बिना भी आपका ये पंचभौतिक शरीर नहीं टिक सकता, ऐसे ही चैतन्य परमेश्वर के बिना आप और आपका शरीर नहीं टिक सकता। उससे अगर धारा, उस धारा से आप जुड़े रहेंगे, जैसे समष्टि श्वास से व्यष्टि श्वास जुड़ा है, समष्टि पृथ्वी से मेरी खड़े रहने की पृथ्वी जुड़ी है, समष्टि जल अंश से मेरा जल अंश जुड़ा हुआ है, समष्टि तेज से मेरे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन है। ऐसे ही आप समष्टि से जुड़े रहें। तो अनजाने में तो जुड़े हैं, लेकिन जानकर जुड़े रहते हैं, तो उस समष्टि तत्व स्वरूप परमेश्वर का सत स्वभाव, परमेश्वर का चेतन स्वभाव और परमेश्वर का आनंद स्वभाव आपको हस्तगत हो जाता है। अगर अज्ञानता में तो आप जुड़े हैं ईश्वर से, आप जुड़ना न चाहें तो भी जुड़े हैं, और ईश्वर आपको अलग करना चाहे तो उनकी ताकत नहीं है। भगवान को चैलेंज कर दो कि महाराज आप सर्वसमर्थ हो, सूरज बनाते, चंदा बनाते, सृष्टियां बनाते, लेकिन एक बात में आप असमर्थ हो कि आप हमको अपने से अलग नहीं कर सकते, आप हमको छोड़ नहीं सकते। अगर हमको अलग कर दिया तो आप सर्वव्यापक कैसे रहोगे? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आप सर्वव्यापक हैं और सदा हैं। सदा हैं तो अब भी हैं, और सब में तो हम में भी हैं। अब हमसे और अब भी अलग होकर दिखाइए। महाराज आप ये नहीं कर सकते। इस बात में आप बहुत कमजोर हैं। दूसरी बात में आप कमजोर हैं कि आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते। जैसे माँ बच्चे का अमंगल नहीं कर सकती, चपात मारे, चपाती खिलाए, रगड़ रगड़ के नाक नोच नोच के नहलाए, फिर भी हित की भावना है। हो सकता है माँ में राग द्वेष हो, थोड़ा अहित कर दे बेवकूफ़ी से, लेकिन भगवान में न राग है, न द्वेष है, न बेवकूफ़ी है। वो हमारा बुरा नहीं कर सकते। आप हमको अलग नहीं कर सकते और आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते। तो जब भगवान का आपको स्वभाव मालूम होगा ना, तो महाराज आपका तो मंगल होगा। आपकी ब्रह्म ज्ञान की नजर किसी पे पड़ेगी, उनका भी मंगल होगा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म परमात्मा ही सारी सृष्टि में व्याप रहा है, और मैं जहां से उठता उसको खोजो, यूं साक्षात्कार होता है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। नीता जाओ। नारायण 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 नारायण। भगवान को पाने के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। परिश्रम से जो मिलेगा पंच भौतिक मिलेगा। दुख मिटाने के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं, पूरा सुख पाने की परिश्रम की जरूरत नहीं है।
केवल ना समझी मिट जाए, मौज हो गई मौज। श्रम से जो प्राप्त होगा, जो पैदा होगा, वो टिकेगा नहीं। कोई भी अवस्था पैदा हो गई आपके लिए, पैदा हुई ना, टिकेगी नहीं। तो बोले भगवान प्रकट हो जाएंगे हमारे लिए तो फिर टिकेंगे नहीं क्या? भगवान जो प्रकट हो जाएंगे वे अंतर्धान हो जाएंगे, लेकिन जो मौजूद है वो समझ में आ जाए तो आप भगवत स्वरूप, आप निहाल, आपकी नूरानी निगाहों से लोग निहाल हो जाए। भगवान क्या है, थोड़ा उनका एड्रेस भी समझ लो। भगवान, रमण महर्षि को भी भगवान बोलते थे, बुद्ध को भी, महावीर को भी। अपने को खोजो, अपने को खोजो, अपने को खोजो मतलब भ जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, न ये सब न होने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता है वो भगवान। बताओ कितना दूर है, कितना दूर है। आप जरा भगवान का स्वभाव जान लो। जितना आप भगवान का स्वभाव जानोगे उतना ही आप भगवतमय हो जाओगे। काम आता है आप कामी बन जाते हैं, क्रोध आता है आप क्रोधी बन जाते हैं, लोभ आता है आप लोभी हो जाते हैं, मोह आता है आप मोही हो जाते हैं, चिंता आती है आप चिंतित हो जाते हैं। ये बदमाश आते लेकिन टिक नहीं सकते। उन सब अवस्था में वो भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। काम नहीं आया था तब भी वो भगवत स्वभाव ज्ञान स्वरूप आपका था। काम ही बन गए, गिगड़ गिगड़ करने लगे, उसी समय भी वो है। और काम चला गया, थोड़ा पश्चाताप हो गई, कुछ नहीं, कोई सार नहीं। अच्छा नहीं, सिगरेट फूंक दिया, बोले ठीक नहीं है। फिर 2 घंटे के बाद फिर फूंका, तो फूंकने के पहले, फूंकने के वक्त, फूंकने के बाद वो कौन था? ज्ञान स्वरूप ज्यों का त्यों था, बस रहा था इंद्रियों में, मन में, सब में। अच्छा नहीं, अच्छा है ऐसा समझ के शुरू किया, कोई काम से, क्रोध से, चस्के से। जिसको भीतर का रस नहीं है न, वे अभागे बाहर के रस में विरस हो जाते। हाय सिगरेट तू मजा दे, हे पान मसाला तू मजा दे, हे सेक्स तू मजा दे, हे वाहवाही तू मजा दे। भटकते फिरते हैं, बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। हमारा सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। खाना खाओ, पत्नी के साथ रहो, बच्चे को जन्म दो, लेकिन सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो कुत्ता हड्डी चबाता है तो अपने मसूड़ों से जो खून निकलता है मूर्ख समझता है यहाँ से सुख आ रहा है। ऐसे सेक्स से अपनी जीवन ऊर्जा हरास होती, जरा सा सुखाभास होता है। पत्नी की जिंदगी खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। भोजन करो, मजा आएगा, चस्का आएगा, लेकिन ये सुखाभास है। सुख में और आनंद में क्या फर्क है ये समझो। सुख दुखों को दबाकर आपको भोगी बनाकर खोखला बना देगा, दुख आपको भयभीत बनाकर कमजोर बना देगा। लेकिन आप भगवान का स्वभाव जानोगे तो आपको लगेगा कि सुख भी आता है जाता है, दुख भी आता है जाता है, मजा भी आता है जाता है, लेकिन जो सदा रहता है वो कौन है? वो सत्य है, वो चेतन है, वह ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें आ गए तो दुख की जड़ें उखड़ जाएगी। हम गलती क्या करते हैं? एक बार दुखी नहीं होते, हजारों बार दुखी होते हैं। कैसे हजारों बार दुखी होते कि एक बार दुख आया, फिर सुख की लहर ने उस दुख को मिटाया, आप सुखी हो गए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे हजारों बार दुखी सुखी होते रहते हैं। लेकिन हजारों बार दुख सुख आते जाते कभी टिकते हैं क्या? वो हरामजादे। जो टिकते नहीं वो आपके नहीं है, और जो मिटता नहीं वो आप ही का है। वही है सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप। उसका एक बार स्वभाव जान लो। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने अपने सच्चिदानंद राम का रोम रोम में, ब्रह्मांडों में जो रम रहा है, उस परमात्मा का स्वभाव जान लिया, वो उसका भजन छोड़े बिना, भजन किए बिना रह नहीं सकता।
अर्थात पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण जीवन।